हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भास्कर राज मोटिवेशन। गाइस, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज मैं आपको विधानमंडल के बारे में बताऊंगा। विधानमंडल क्या है, तो इसको मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। विधानमंडल ये दो वर्ड मिलकर बना है, एक है विधान और एक है मंडल। विधान का मतलब हो जाता है कानून या विधि, और मंडल का मतलब हो गया बैठक। कानून या विधि बनाने की एक वैसी संस्था जहां लोग बैठकर इसका निर्माण करते हैं, उसी को विधानमंडल कहते हैं। और विधानमंडल को दूसरी भाषा में व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। व्यवस्थापिका, विधानमंडल को व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। दोस्तों, जैसे अपना भारत भारत देश जो है, ये संविधान में लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ होगा। यही कारण विधानमंडल को दो भागों में बांटा गया, एक केंद्र के लेवल पर और एक राज्य लेवल पर। राज्य स्तर विधानमंडल को राज्य विधानमंडल, और केंद्र लेवल पर जो है उसे हम लोग केंद्र विधानमंडल कहते हैं। तो शुरू करता हूँ। विधानमंडल, विधानमंडल को दो वर्गों में बांटा गया है। राज्य विधानमंडल और दूसरा है केंद्र विधानमंडल। दोस्तों, अब हम बात करेंगे राज्य विधानमंडल क्या है, केंद्र विधानमंडल क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है। तो शायद वीडियो लंबा हो जाएगी, लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। राज्य विधानमंडल ये दो सदन मिलकर बनता है। एक होती है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। विधान परिषद। दोस्तों, पहले हम राज्य विधानमंडल का विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, उसके बाद केंद्र विधानमंडल का ही चर्चा करेंगे। और राज्य विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद चर्चा करने के बाद हम लोग केंद्र पे आएंगे। तो सबसे पहले हम राज्य विधानमंडल को शुरुआत करते हैं। हेडिंग दे दीजिए आप, राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल। गाइज, बोर्ड छोटा है इसलिए एक एक टॉपिक करके मैं लूँगा, उसके बाद बताऊँगा आपको। राज्य विधानमंडल को दो वर्गों में बांटा गया है। राज्य विधानमंडल में दो सदन होते हैं, एक है विधानसभा और दूसरा है विधान परिषद। गाइस, विधानसभा की संरचना के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद को मैं आर्टिकल अंग्रेजी में लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में। आर्टिकल 170 में विधानसभा की संरचना के बारे में उल्लेखित है। और विधान परिषद अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना के बारे में उल्लेख अनुच्छेद 171 में है। मैं आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा अपना कॉपी में, ताकि आपको याद करने में, समझने में आसान होगा। एक तरफ विधानसभा के बारे में बताऊंगा और एक तरफ विधान परिषद के बारे में। दूसरा, गाइस, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विधानसभा का चुनाव आम जनता प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि को चुनते हैं। और इसमें जब विधानसभा का चुनाव हो जाता है तो सभी सदस्यों मिलकर एक अध्यक्ष को चुनते हैं और एक उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, जिसे विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कहा जाता है। विधानसभा का स्पीकर कहा जाता है, जिसमें लोकसभा का स्पीकर होता है। और ये बात आर्टिकल 178 में लिखी हुई है। अनुच्छेद 178 में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य के विधानसभा चुनाव होने के बाद विधानसभा सदस्य मिलकर एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगा। ठीक इसी प्रकार राज्य विधान परिषद में अनुच्छेद 182 में सभापति और उपसभापति के बारे में उल्लेख है। विधान परिषद में जब सदस्य का चुनाव होता है तो उसमें से बहुमत प्राप्त व्यक्ति को सभापति बनाया जाता है।
गाइज यदि विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाना है या फिर पद त्याग या फिर पद रिक्त है तो उस सब के बारे में उल्लेख है अनुच्छेद 179 में। और इसी प्रकार जिस प्रकार विधानसभा में है ठीक उसी प्रकार सेम विधान परिषद में भी इसके सभापति उपसभापति को हटाया जाना, पद रिक्ति या फिर पद त्याग के बारे में उल्लेख अनुच्छेद 183 में मिलता है। अनुच्छेद 183 में उल्लेख किया गया है। गाइज तो ये संरचना होता है विधानसभा का। अनुच्छेद 178 ये अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव के बारे में उल्लेखित है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। और अनुच्छेद 81 जो है पद त्याग 79 पद त्याग रिक्त पद रिक्त या हटाया जाना, इन सभी का प्रावधान अनुच्छेद 179 में। ठीक इसी प्रकार अनुच्छेद 171 में संरचना है विधान परिषद का। विधान परिषद का संरचना कैसे किया जाएगा? अनुच्छेद 182 में सभापति और उपसभापति का चुनाव, सभापति या नहीं और उपसभापति और अनुच्छेद 183 में पद त्याग पद रिक्त या हटाने का प्रावधान इसमें दिया हुआ है। अब इसको मिटाते हैं दोस्तों, अब आगे बात ले जाते हैं। मैं इस सभी का एक नोट्स आपको PDF तैयार करके दे दूंगा। वो आपको विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा यानी राज्य विधानमंडल और केंद्र विधानमंडल दोनों का उसमें एक ही साथ बना हुआ है। आपको पढ़ने में और याद करने में भी आसान रहेगा, इसीलिए पहले आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। गाइज जब विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, कौन? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सभापति और उपसभापति दोनों का जब चुनाव हो जाता है तो इसका वेतन, इसका भत्ता कौन देगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 186 में है। ये कॉमन है। अनुच्छेद 186 जो कि विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति दोनों का वेतन भत्ते के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक इसी प्रकार अनुच्छेद 187 है जो कि विधानसभा के सदस्यों के बारे में। अनुच्छेद 186 विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, परिषद के सभापति, उपसभापति, और ठीक इसी प्रकार अनुच्छेद 187 में उल्लेखित है। क्या है उल्लेखित? विधानसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य दोनों का वेतन और भत्ते के बारे में। वेतन और भत्ते, विधानसभा विधान परिषद के सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में अनुच्छेद 187 में उल्लेखित है। इसका निर्धारण किया जाता है। गाइज अब विधानसभा के बारे में सामान्य जानकारी जान लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग विधानसभा के सदस्य को विधायक कहते हैं, विधायक या MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उसी प्रकार विधान परिषद के सदस्यों को MLC कहते हैं। एक बात और गौर करने की बात है कि विधानसभा जो है वो भारत के सभी राज्यों में विद्यमान है। इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक दिल्ली और एक पुडुचेरी, दोनों राज्यों में विद्यमान है। यानी 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा विद्यमान है, लेकिन विधान परिषद केवल 6 राज्यों में विद्यमान है। वो है कर्नाटका, आप नोट कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना। फिर से एक बार बता देता हूँ, विधान परिषद भारत के केवल 6 राज्यों में विद्यमान है,
एक कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ठीक दोस्तों, विधानसभा पर चर्चा कर रहे थे तो विधानसभा पर आते हैं। विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहा जाता है या एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सभी राज्यों में अलग अलग सदस्य होते हैं। सभी राज्य में विधानसभा के सदस्य का योग्यता क्या है, पहले योग्यता जान लेते हैं। पहला बात तो ये है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक। दूसरा, 25 वर्ष उम्र पूरी कर चुका हो। और तीसरी बात है, जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहा है उस क्षेत्र के और तीसरा है, जिस राज्य से विधानसभा का सदस्य चुनाव लड़ रहा है, उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, उस राज्य के मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। मतदाता सूची में नाम। और वैसे तो आपको पता ही है कि कोई भी दिवालिया व्यक्ति, दिवालिया यानी पैसा नहीं है, कंगाल है। दूसरा, पागल व्यक्ति, ये सभी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। योग्यता का बात हो गया। योग्यता के बाद हम आते हैं चुनाव की प्रक्रिया क्या है इसका, विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया क्या है। तो यहाँ पे लिख देते हैं चुनाव हेडिंग में। गाइज, विधानसभा का चुनाव जो होती है वो प्रत्यक्ष रूप से होती है। इसमें प्रत्यक्ष प्रतिनिधि को हम लोग चुनते हैं। प्रत्यक्ष प्रतिनिधि का चुनाव होता है और 18 वर्ष से ऊपर, 18 वर्ष से ऊपर या वयस्क मताधिकारी से वो कहते हैं, 18 वर्ष से ऊपर के लोग प्रतिनिधि को डायरेक्ट चुनते हैं, डायरेक्ट चुनते हैं। यह हो गया चुनाव। अब बात करते हैं इसके कार्यकाल के बारे में। विधानसभा का कार्यकाल क्या है। कार्यकाल, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष है। लेकिन एक बात और है जो आपको जानना बेहद ज़रूरी हो जाती है कि विधानसभा जो है ये निम्न सदन है, निम्न सदन है और यह अस्थायी सदन है। कैसा सदन है? अस्थायी, टेम्परोरी, अस्थायी सदन है। इसीलिए विधानसभा को 5 साल के पहले भी भंग किया जा सकता है। खैर वो सब बात ही है, लेकिन कार्यकाल यदि पूछा जाए आपको विधानसभा के सदस्यों का तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विधानसभा की सीटों को संविधान में निर्धारित की गई है। अधिकतम सीट की बात की गई है 500। संविधान में विधानसभा के लिए अधिकतम 500 सीट निर्धारित की गई और न्यूनतम 60 सीट निर्धारित कर दी गई। गाइज, बिहार में विधानसभा का सीट कुल 243 है और उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सीट 403 है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद, विधानसभा पर तो पूरी चर्चा हो चुकी है। इसका कार्यकाल, योग्यता क्या है, विधान परिषद के बारे में भी कुछ चर्चा हो चुकी है। अब इसका चुनाव कैसे होता है, सबसे लोचा यही है। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आसानी तरीक़ा से समझाने का। विधान परिषद, सबसे पहले मैं इसका भी योग्यता का बात करता हूँ कि उम्मीदवारों का योग्यता क्या होना चाहिए। इसमें भी है, पहला भारत का नागरिक होना ज़रूरी है, भारत का नागरिक। और दूसरी बात जो है, न्यूनतम उम्र
30 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। और तीसरा है जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ता हो उस क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम आवश्यक है। मतदाता सूची में जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा उस क्षेत्र का, जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हो। गाइज ये तो हो गया योग्यता के बारे में। अब बात की जाती है कि इसका चुनाव कैसे की जाती है। तो चुनाव का एक लंबा प्रक्रिया है, इसलिए मिटाना पड़ेगा। हेडिंग दे दीजिए चुनाव। गाइस ध्यान से समझिएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आ पाएगा कि चुनाव कैसे होता है। विधानसभा के 1/3 सदस्य, विधान परिषद के 1/3 सदस्य, विधान परिषद का 1/3 सदस्य विधानसभा का निर्वाचित सदस्य द्वारा चुना जाता है। विधान सभा का निर्वाचित सदस्य द्वारा ये हुआ पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 में है 1/3 सदस्य नगर निगम या नगर पालिका, इसको या करके कॉमा दीजिए, नगर पालिका, जिला बोर्ड एवं अन्य प्राधिकरणों के सदस्य चुनते हैं। 1/3 सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा चुनाता है। 1/3 सदस्य नगर निगम, नगर पालिका, जिला बोर्ड एवं अन्य प्राधिकरण सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। और तीसरा जो है वो है 1/12 सदस्यों का नियुक्ति या चुनाव। 1/12 सदस्यों का जो चुनाव करता है ये शैक्षिक संस्था द्वारा होता है। शैक्षिक संस्था कहने का मतलब है कि माध्यमिक या इससे ऊपर के अध्यापक लोग 1/12 सदस्यों का चुनाव करते हैं। और चौथा मैं यहाँ लिख देता हूँ, चौथा जो है 1/12 सदस्यों का चुनाव कौन करेगा। तो स्नातक यानी BA जो पास कर चुके हैं, स्नातक पास। कहने का तात्पर्य है कि 1/12 सदस्यों का चुनाव पंजीकृत स्नातकों के द्वारा किया जाता है, परंतु वो 3 वर्ष पूर्व अपना पढ़ाई समाप्त कर लिया हो। 3 वर्ष पूर्व अपना पढ़ाई समाप्त कर लिया हो। अब शेष सदस्य का चुनाव, शेष सदस्य मैं यहाँ 5वां नंबर देके लिख देता हूँ, 5 नंबर शेष, या कहा जाए तो 1/6 सदस्य का जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। फिर से देख लिए, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव का 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा चुनते हैं। 1/3 सदस्य को नगर निगम, नगर पालिका, जिला बोर्ड एवं अन्य प्राधिकरण के सदस्य चुनते हैं। 1/12 सदस्यों को शैक्षिक संस्था तो है, लेकिन माध्यमिक से नीचे के नहीं, माध्यमिक या इससे ऊपर के कोई विद्यालय में पढ़ा रहे हों उनके अध्यापक चुनेंगे। और 1/12 सदस्यों का चुनाव स्नातक पास कर चुके हैं, 3 वर्ष पूर्व पढ़ाई समाप्त कर चुके हैं और पंजीकरण उनका नाम आया हो वही सदस्य चुन सकते हैं। और शेष सदस्य यानी 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। मैं आपको और इससे अच्छी तरीके से एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ, बस वीडियो को
लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका क्रम क्या था दोस्तों, 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य था विधानसभा द्वारा, 1/3 था नगर निगम नगर पालिका, 1/12 सदस्यों का चुनाव करेगा शैक्षिक संस्था, और 1/12 सदस्यों का पंजीकृत स्नातक द्वारा, और 1/6 राज्यपाल के द्वारा। तो आप अगर इसको हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ 12 होती है, 3 से डिवाइड करते हैं 4, 12 का 1, 1 फिर 2, कितना आ गया 4, 4 8, 8 और 2 10 to 12, यानी 12/12 1। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि बिहार में एमएलसी की संख्या, एमएलसी यानी विधान परिषद के सदस्य की संख्या 75 है। 75 का 1/3 25 ये विधानसभा द्वारा चुने जाएंगे, विधानसभा के सदस्य के द्वारा। और फिर 1/3 25, ये 25 सदस्य नगर निगम, जिला बोर्ड, नगर पालिका के द्वारा चुने जाएंगे। मैं नगर निगम से ले लेता हूँ, समझ जाना। उसके बाद 75 का 1/12 सदस्य, यहाँ 6 सदस्य का चुनाव हो जाएगा। 75 का 1/12 निकालिए, 12 × 72, 6 सदस्य आई। 6 सदस्य का चुनाव शैक्षिक संस्था यानी अध्यापक करते हैं, माध्यमिक के ऊपर है अध्यापक। और पुनः 6 सदस्य का चुनाव जो है वो स्नातक पास 3 साल जो कर लिए हैं, स्नातक पास कर ले। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 1/6 75 का लगभग 12 आएंगे, ये राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यपाल द्वारा मनोनीत, राज्यपाल किस व्यक्ति को मनोनीत करेंगे, तो संविधान में लिखा हुआ है कला, विज्ञान, संगीत के क्षेत्र में जो निपुण होंगे उन्हीं को 12 सदस्यों को मनोनीत राज्यपाल कर सकता है। अब देख लिया जाए 25, 25, 50, 50 और 12, 62, 62 और 12 74 सदस्य लगभग इस प्रकार से बटे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं विधान परिषद के कार्यकाल के बारे में। कार्यकाल क्या है, इसका टेन्यूर क्या है। कार्यकाल गाइज, वैसे तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्त मतलब अवकाश ग्रहण करते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार से क्या होता है कि जैसे मैं आपको बताया, सेवानिवृत्त होते ही ठीक इसी वर्ष पुनः 1/3 सदस्य का चुनाव भी होता है। विधान परिषद जो है यह एक अस्थाई सदन है, बताया था अस्थाई सदन है। ये कभी भी भंग नहीं हो सकता है, विधान परिषद को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि विधानसभा और विधान परिषद आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं लेकर चलता हूँ केंद्र विधानमंडल की ओर। केंद्र विधानमंडल में क्या व्यवस्थाएं हैं। केंद्र विधानमंडल, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ केंद्र विधानमंडल को अगले पार्ट में पार्ट 2 कर दिया जाएगा। पार्ट 2 अगले वीडियो में मैं बनाऊँगा। इसमें लोकसभा, राज्यसभा के बारे में, इसका योग्यता, चुनाव कैसे होती है, राज्यसभा का सभापति, अध्यक्ष, वेतन भत्ता किस अनुच्छेद में क्या चीज़ है, वो सब बताऊंगा। थैंक दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइज, राज्य विधानमंडल मैं बताना भूल गया था, राज्य विधानमंडल का जो गठन के बारे में बताया गया है, राज्य विधानमंडल का गठन अनुच्छेद 168 में साफ साफ लिखा हुआ है, राज्य विधानमंडल का गठन होगा अनुच्छेद 168 में। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। केंद्र विधानमंडल के ऊपर चर्चा करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा पर। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, तो सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।